बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं समझ नहीं पाई थी कि फूफो किस वादे की बात कर रही हैं। अम्मा ने फूफो से कहा कि तुम थोड़ी देर बैठो, फिर मुझे अपने कमरे में ले आई और मुझे अपने हाथों से अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम नहीं, सिर्फ तू जा रही है, तेरी फूफो तुझे अपने घर। इस रोज़ चौथा दिन था जब हमारे घर में कुछ खाने पीने के लिए कुछ न था। अब्बा को मजदूरी नहीं मिल रही थी और अम्मा बेचारी बच्चों को देखती कि जैसे इसका कलेजा मुंह को आ जाता और अपने घर पर तरस खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक हमारे घर के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी और मेरी फूफो बड़ी खुशबाश हालत में घर में दाखिल हुई। मेरी फूफो आते ही मेरी अम्मा और अब्बा को मुबारकबाद देने लगी। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर थोड़ी देर ही बाद पैसों से भरी पोटली को मेरी अम्मा के पास आकर रुकी और कहा कि सकीना, अब तेरी गुर्बत के दिन ख़त्म हो गए, अब तू रोना छोड़ दे, अपनी किस्मत पर रश कर। पैसे देखते ही अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। जिस औरत के बच्चे पीछे 4 दिन से भूखे होंगे, इसके लिए पैसों से नहीं थी। मैं हर बात से बेखबर हो गई थी। दुकान से मिठाई लेकर आई। मैं नहीं जानती थी कि फूफो इतने अरसे बाद मेहरबान कैसे हो गई, क्योंकि फूफो हमारे घर तो कदम रखना ही गवारा नहीं करती थी। मेरी फूफो बहुत ही चालाक औरत थी, तो ही मैं इस बात को जानती थी, मगर इस बात से पता नहीं क्यों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अनजान हो गई थी। इसने एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी से पसंद की शादी की थी और अपने मायके वालों से कुछ ख़ास लगाव नहीं था, मगर आज पता नहीं हम पर कैसे मेहरबान हो गई थी। खैर वो थोड़ी देर बाद ही चली गई थी और हमारे गुर्बत के दिन अपने साथ ही लेकर चली गई थी। वो दिन हमारे घर में हर वो चीज़ बनती जा रही थी जिसको हम बहन भाइयों की शिद्दत चाहत थी, मगर मेरे दिल में बार-बार ये खटखटात होता रहता, क्योंकि फूफो हमें इस नवाज़िश के काबिल समझा था कि आखिर हमारे घर क्यों आई थी। और अगले ये दिन में ये मामला भी हल हो गया जब फूफो अपने बेटे नवाज़ के साथ हमारे घर आकर अम्मा से कहा कि अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर अम्मा ने मेरी जानब उम्मीद भरी निगाहों से देखा। इनकी नज़रों को मैं समझ नहीं पाई थी कि फूफो किस वादे की बात कर रही हैं। अम्मा ने फूफो से कहा कि तुम थोड़ी देर बैठो, फिर मुझे अपने कमरे में ले आई और मुझे अपने हाथों से अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी हम नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो, तेरी फूफो तुझे अपने घर की बेटी बनाने आई हैं। ये सुनते ही मैं परेशान हो गई। अम्मा, मैं तेरे बगैर कहीं नहीं जाऊँगी बेटा, तू परेशान ना हो, वो तेरा बहुत ही ख़्याल ज़्यादा रखेगी, तुझे तालीम दिलवाएगी, इसकी बेटी नहीं है, तू इसे अपनी बेटी बना कर रखेगी। मगर अम्मा ने किसी बात से मेरे दिल को तसल्ली ना हुई। मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे फूफो के साथ गाड़ी में बिठा कर रवाना कर दिया गया। चंद घंटों की मुसाफत तय करने के बाद अपनी पुरानी ज़िंदगी को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर फूफो के घर आ गई थी। वो घर नहीं, महल मालूम होता था। ऐसा घर मैंने सिर्फ़ ड्रामों और फ़िल्मों में देखा था। मुझे वहाँ आकर अच्छा लगने लगा। अगला दिन भी खामोशी से तय हो गया। फिर जैसे ही शाम हुई, घर में गहमा-गहमी शुरू हो गई। बहुत सी औरतें और मर्द तैयार होकर घर की तरफ जा रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।